अगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। A Tejas Mark 1 FOC standard aircraft locked onto a Pakistani JF-17 and it forced the JF-17 to retreat back. The Tejas aircraft had secured B via lock, but did not fire due to rules of engagement on the first night of operation. इस मुंह से वो पाकिस्तान की फजाइया को बर्तरी दे रहे हैं और इंडिया की शिकस्त का उसमें ऐलान कर रहे हैं, उसी मुंह से वो मिसाइलों की बर्तरी का भी ऐलान कर सकते थे। तो अगर एक चीज में वो मान रहे हैं और दूसरी में नहीं मान रहे, तो फिर थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम कहीं अहमकों की जन्नत में तो नहीं रह रहे। मैं समझता हूँ कि खतरात बढ़े हैं हमारे लिए, और वो भारत अभी जब नेक्स्ट टाइम में भी आएगा, कब आता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत फिर आएगा। और जब अब आएगा तो अब शायद जितना हमारा नुकसान हुआ, शायद इससे ज्यादा नुकसान करने की पोजीशन तैयारी करके आएगा। इससे अल्लाह ताला रहम फरमाए। भारतीय जनता पार्टी और उसकी अस्करी जो विंग है आरएसएस, वो कहती है कि यहां से निकल के हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, अफगानिस्तान को फतह करेंगे। अब धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं और वो सीज फायर इसलिए हुआ कि पिटाई पाकिस्तान की नहीं, पिटाई अमेरिका की हो रही थी। इसकी गैर जानबदार इंक्वायरी कराने को तैयार हैं। उन्होंने 8 से 10 दिनों में तैयारी करके पाकिस्तान पे बाकायदा हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दिया। तो दुश्मन की आप काबिलियत पे ना जाए, वो काबिलियत अगर उसके पास है तो नीयत किसी वक्त भी बदल सकती है। आपने जाके सिविलियंस को बॉम्ब किया, आपने जाके न्यूक्लियर वॉर के तरफ जा रहे हैं आप। हमें पाकिस्तान को अब नेस्तो नाबूद करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वाकई शेर आए तो उस वक्त फिर हमसे कुछ ना निकले, या वाकई जब हम पर मुसीबत आए तो हमारी वो तैयारी ना हो। तो जो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 मिसाइल उन्होंने फायर किए और हमने एक को भी इंटरसेप्ट नहीं किया, एक को भी तबाह नहीं किया। इफ यू हिट 5 ट्रिलियन विद अ ट्रिलियन रिजर्व्स, आपको रोक नहीं सकते फिर ये। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए हैं। चाइना और तुर्की, इन दोनों ममालिक के खिलाफ इंडिया ने जिस तरह से मुहिम तेज की हुई है, इनको निशाने पर रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। सारे इत्तेहादियों का नाम लेकर हमें हिट करते हैं, तो आप भी इजराइल का नाम ले, आप ना इजराइल से डरे। आप लोगों ने इजराइल से डर के ये दिन लेकर आ गए। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो पहले दिन मिसाइल फायर किए वो गालिबन एयर टू सरफेस मिसाइल फायर किए, और पाकिस्तान के पास ऐसा सिस्टम मौजूद है। मुझे किसी ने एयरफोर्स के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने सब कुछ लिख के, रिटायर्ड हैं, उन्होंने सब कुछ लिख के भेजा कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है जिससे हम उन मिसाइलों को रोक सकते थे। फिर हमने उन मिसाइलों को क्यों नहीं रोका, ये उनका भी सवाल था। वो जो रिटायर्ड एक आप उन्हें बहुत ही सीनियर ओहदे पर हैं, उन्होंने ये सवाल मुझे भेजा कि आप जरूर अपने व्लॉग में पूछिए कि जब हमारे पास वो सिस्टम है तो, और हमें पता भी था कि मिसाइल आ रहे हैं, तो हमने इन 24 मिसाइलों को क्यों नहीं रोका और हमारे 30-35 लोग इन मिसाइलों की वजह से क्यों शहीद हुए। तो ये तमाम सवालात हैं जो हमें करते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। सिर्फ ये ऐलान कर देना, भले हमारा चनाब का दरिया का पानी बंद हो और हम घर में ये ऐलान कर बैठें कि हम जंग जीत चुके हैं, ठीक है, आप खुश हो लीजिए, हमने बिल्कुल अपने आप को दिफा किया। कोई ऐसा तो नहीं कि 1971 की तरह कोई इंडिया के हमने 2 टुकड़े कर दिए या उनका कोई बहुत सारा इलाका कब्जे में कर लिया। उन्होंने हम पर जारहियत की, हमने अपना दिफा कर लिया, हमारी फजाइया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने अपने आप को डिफेंड कर दिया। लेकिन उनके मिसाइलों ने हमारे शहरियों को शहीद किया। ये सवाल हमारा पूछना बार बार बनता है कि उन मिसाइलों को हमने क्यों नहीं रोका। तो इसलिए आप भी खुद से सवाल पूछिए। खुश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुशी से 54,000 क्यूसेक पानी जो इस वक्त चनाब में नहीं आ रहा और जिस पानी की कमी की वजह से आने वाले दिनों में फसलें तबाह होनी हैं, वो सब कुछ ठीक नहीं हो जाना। पानी की जरूरत है, ठीक है, आपने जंग जीत ली है, अब आप पानी भी ले आइए। ये हम बार बार आपके सामने सवाल रख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में भारत की तरफ से बहुत भयंकर तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए थे। सबसे पहले 7 मई को पाकिस्तान के अंदर जैसे मोहम्मद आतंकी कैंप, आतंकी टेरर कैंप जितने भी थे, सबको तबाह कर दिया गया, आतंकियों को मार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर निकल के अभी आ रही है, जो हमारा तेजस है, तेजस और JF-17 में कोई मुकाबला नहीं है। JF-17 जो पाकिस्तान का है वो काफी एडवांस जो एक तरीके से लड़ाकू विमान है, तेजस से बहुत आगे है।
हमारा जो तेजस है वो उसके टक्कर का नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे तेजस ने इसको लॉक कर दिया था। टारगेट पे था लेकिन हम इसको हिट नहीं कर सकते थे, कुछ सिक्योरिटी रीजंस के तहत हम लोग इसको हिट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की मीडिया ये मान रही है। तो हमारा जो तेजस है इससे आगे निकल गया JF-17 से। ये लोग फर्जी दावे कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे 5 राफेल मार गिराए। अबे तुम लोग ये देखो कि हमारे तेजस ने तुम्हारे JF-17 जिसकी दम पे तुम इतना ज्यादा फूलते हो उसको लॉक कर दिया था, टारगेट रहित कर दिया था, कुछ भी करने के लायक नहीं रहा था JF-17। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि भारत ने बहुत ज्यादा पेला है पाकिस्तान को। चलिए ये वीडियो देखते हैं। बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं और जले हुए पाकिस्तानी। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। ऐसा कंट्री के जो एटमी पावर बन जाए और उसके बाद तरक्की ना कर पाए, तो ये तो एक बड़े ही अफसोस की बात होगी। और है इसकी वजह यह है कि एटमी पावर बनने का उस वक्त तक आपको कोई फायदा नहीं होता जब तक आप अपने पांव पर खड़े ना हो। और अगर आप अपने पांव पर नहीं खड़े हुए और आप अभी तक जो हैं कहाँ हैं, आप हैं एटमी उसके पास, IMF के पास, तो फिर एटमी 5 धमाके कर लें, आप 10 धमाके भी कर लेते, मैं कहती हूँ आप 100 धमाके भी एटमी धमाके कर लेते, लेकिन आपको आगे तरक्की करना चाहिए थी, आपको अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहिए था, लेकिन उससे उलट हुआ। उसी के पैरेलल जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो इंडिया है, इंडिया ने जब एटमी धमाके किए तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो भी पाकिस्तान की तरह पीछे चला जाए। देखिए भारत तो चौथी इकोनॉमी बन गया, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, एटमी पावर तो वो भी है। एटमी पावर बनने की वजह से अगर आप जवाल का शिकार होते हैं या नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर तो इंडिया को भी नीचे की तरफ जाना चाहिए था, उसको भी इतनी तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये देखा कि उसने एटमी धमाके किए और उसके बाद वो एक बड़ी ताकत इकोनॉमी की भी बन गया। असल में तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि इन रियलिटी जो रियल प्रोग्रेस होती है वो तो इकोनॉमी की होती है। आप जितने भी सेलिब्रेशन कर लें, जो भी कर लें, जो अवाम है वो कैसे मईशत की चक्की में पिस रहे हैं उसको तो नहीं भुलाया जा सकता। 2016 के बाद से गुज़िश्ता जो आपके 5 और 4 तकरीबन 9 बरस गुजरे, 8-9 बरस, इसमें हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन इरोड होता चला गया है। यानी पाकिस्तान ने जो डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश किया था 1998 के अंदर, बिकॉज आपको आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रवायती बातें करता नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान बम बन गया, हमारे पास बम है, सारे मिसाइल लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, दिस इज इररेलेवेंट नाउ। रेलेवेंट बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी मल्टी मोडल स्ट्रेटजीज और हिकमत अमली और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का थ्रेट है, जो डिटरेंस है, उसे हिंदुस्तान ने खासा सक्सेसफुली उसमें होल्ड कर दिए हैं। आज उनको रियलाइज हो रहा है कि भारत एक ऐसे प्रेसिपिस पे आके खड़ा है इस टाइम पे। इट्स अ ब्रेकआउट पॉइंट सर। इफ यू आर एक्चुअली एट अबाउट $4.3 ट्रिलियन, मतलब 1-1.25 साल के अंदर आप 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाओगे। इफ यू हिट 5 ट्रिलियन विद अ ट्रिलियन रिजर्व्स, आपको रोक नहीं सकते, फिर ये नहीं रोक सकते। एंड ये जो आपके साथ चीजें कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली टू गेट यू इनटू अ लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर। अब वो लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर आप लड़ते नहीं हो, आप बोलते हो नहीं, मैं लॉन्ग ड्रॉन आउट नहीं, मैं चलते फिरते ऐसे इधर घूमने फिरने, जिस दिन मूड होएगा आके थप्पड़ मार के चले जाऊंगा उसको। अभी तो और भी हैंड्स ऑफ कर रहे हो आपने। उस दिन परसों एक LSRM फायर करी है 1500 किलोमीटर की, सारा जहाज भी टेक ऑफ नहीं करना पड़ेगा। जहाज तो देखो, आपको पता है कि नहीं पता है, आई डोंट नो वेदर यू नोटिस दिस, ऑल देयर your what is called AEWs all been shifted to Quetta. सारे के सारे AEWs क्वेटा चले गए। क्वेटा में, ग्वादर में, they are far away. ग्वादर में पासनी एयरबेस है, वो पासनी में, तो पासनी में अभी उन्होंने F-16 छुपा के रखे हुए। अभी वो उनको अलग अलग कर रहे हैं ना। वो जो इंसिडेंट हुआ भोलारी में, उसमें आपका जो वो साब एरिया ही था, उसके साथ में 5-6 F-16 भी थे। अभी लेटेस्ट जो आप देख रहे हैं, जो खबरें अभी बताई, जो लीक किया गया है जानबूझ के, ये अच्छा तरीका है। ये ड्रिप करके थोड़ा थोड़ा लीक करते रहो और उसके बाद माहौल बनाते रहो, और माहौल बना के फिर जो है इनको मारते रहो, फिर इनको कुछ ये अपने आप कर दें। अरे भाई 8 हमने तो बताया नहीं थे, इन्होंने अपने आप बताया कि साहब 8 और हैं। पेशावर भी है, अटक भी है, भावल नगर भी है, जहांग भी है, सारी तो इन्होंने अपने आप कंसीड किया है ना, हमने थोड़ी कहा था। तो वो
ये कह रहे हैं कि साहब कि उस 9 तो जो रेडार पे देखे और हवा में उड़ाए हैं, जिसमें रेडार में वो थे, लॉक किया, फायर किया और उसके बाद वो गायब हो गए। 9 तो केवल ऐसे हैं, जिसमें से 6 फाइटर है और 3 हाई वैल्यू अलग से, जिसमें से एक रिफ्यूलर है और 1C130 एंड एक एयर ट्रांसपोर्ट है। ये जमीन पे कितने मारे उसका हिसाब नहीं है, वो धीरे धीरे पता चलेगा, हम बताते जाएंगे आपको। अब जमीन में बचाने के लिए जो हो रहा है आपका बोलारी में दे आर नॉट टेकिंग आउट द डेब्रीज। नूर खान में दे आर नॉट टेकिंग आउट द डेब्रीज, वो उसको वहीं पर ऊपर से करके क्रश करके और उसके ऊपर जो है वो बराबर कर रहे हैं उसको, कि भाई किसी तरह से पता ना चलने पाए। अरे यार कब तक छुपा के रखोगे आजकल के जमाने में। तो देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखलाए हुए जले हुए हैं। भारत ने बहुत बुरी तरीके से इनको पेला था। भारत ने 7 मई से लग्गा लगाया था। 7 मई को भारत ने बिना बताए इनके यहाँ स्ट्राइक करी थी। इनके आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा है। जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर को ढा दिया। 10 आतंकी तो ऑन द स्पॉट मरे थे। मौलाना मसूद अजहर बच गया, शायद उसको पहले से जानकारी हो गई थी और वो अपना बहावलपुर का जो हेडक्वार्टर है उसको छोड़ गया था। लेकिन उसके बाद भारत ने क्या तबाही मचाई पाकिस्तान के अंदर। इनके एयरफोर्स एयरफील्ड सब बर्बाद कर दिए, परमाणु संयंत्र बर्बाद कर दिए। पाकिस्तान को जो चाइना के द्वारा मिली वीक में एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। हमारा जो तेजस है उसके बीच में एक घटना और आई है, वीडियो भी हमारी एयरफोर्स ने जारी किया है कि हमारा जो तेजस है इसने इनके JF-17 को लॉक कर दिया था। JF-17 बिल्कुल टारगेट पे था, लेकिन सिक्योरिटी रीजन के तहत उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाए, नहीं तो हमारा जो तेजस है उसको JF-17 को मार गिरा था। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डरे हुए, जले हुए, बौखलाए हुए, और ये अपने यहाँ पर इनका प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष सब मिल करके भारत के साथ जो इनका संघर्ष हुआ था, इन्होंने ही हाथ पैर जोड़ के ये सीज फायर करवाया। और अब ये भारत के ऊपर जीत को लेकर के जश्न मनाते हैं कि भारत के खिलाफ ये बहुत बड़ी जीत इनकी रही है। 1971 का बदला ले लिया। यहाँ तक कि इनका जो जाहिर ये जो प्रधानमंत्री है इसका इतना बड़ा दावा है कि इसने 1971 का बदला ले लिया। अब भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक बांग्लादेश को पैदा कर दिया था। और भारत के इन्होंने कौन से टुकड़े किए, या टुकड़े चलो छोड़ो, कौन से दूसरे टुकड़े का नाम तक लिया है। टुकड़े तो इनकी औकात के बाहर ही है, नाम तक भी लिया हो। पाकिस्तानी हमेशा ये जाहिल कौम रही है, हमेशा ये बुजदिल कौम रही है, जो भारत के खिलाफ फालतू में बकवास करते हैं। लेकिन ये जब मैदान में आते हैं तो ये सबसे पहले हाथ पैर जोड़ के भाग जाते हैं और फिर इसके बाद फिर से बकवास करने लगते हैं। बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए जले हुए। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।